सिर्फ ये 4 काम करके आसानी से इंग्लिश सीखें। लर्न इंग्लिश इजीली बाय प्रैक्टिसिंग जस्ट दीज 4 स्किल्स। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं क्लैरिस और मेरे चैनल इंग्लिश की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप उन 4 महत्वपूर्ण स्किल्स को समझेंगे जिन्हें प्रैक्टिस करने से आप बेहतरीन इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और ये भी सीखेंगे कि इन्हीं 4 स्किल्स को किसी और व्यक्ति की मदद लिए बगैर कैसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। इससे पहले कि आप इंग्लिश सीखने की इन 4 स्किल्स को समझें, आपको यह समझना जरूरी है आखिर इंग्लिश सीखने की जरूरत ही क्या है भाई। Why do I need to learn English? क्या इंग्लिश के बगैर जिंदगी में कोई भूचाल आ जाएगा? Will there be any upheaval in life without English? ना बाबा ना, कोई भूचाल नहीं आएगा। बस इतना है कि इंग्लिश के बगैर आपके सफल होने के रास्ते में कुछ एक स्पीड ब्रेकर्स जरूर आ जाएंगे। अब वो स्पीड ब्रेकर्स कितने छोटे या बड़े होंगे और कितने समय तक बने रहेंगे, इसका निर्णय तो आप ही लेंगे, क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है कि आप इंग्लिश को कितनी जल्दी और कितने अच्छे से सीखना चाहते हैं। बाय द वे, जब ऐसे स्पीड ब्रेकर्स से बचाव के लिए आपके पास आसान तरीके हैं, तो फिर आप इन स्पीड ब्रेकर्स को आपकी सफलता में रोड़ा बनने ही क्यों दें? वैसे यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे आने वाले वीडियोस में आप इसी तरह के अनेकों सवालों के जवाब पाएंगे और समझेंगे कि इंग्लिश का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ और किस हद तक होता है। क्यों आज यह एक ऐसी भाषा है जिसका आना बेहद जरूरी हो चुका है और इसे जल्दी से जल्दी कैसे सीखा जाए। वैसे इसे जल्दी से सीखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इसे अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। इंग्लिश सीखने के लिए जो 4 स्किल्स आपको सीखना है वो हैं L, S, R, W। अब ये L, S, R, W क्या है? So, L stands for listening यानी सुनना। S stands for speaking यानी बोलना। R stands for reading यानी पढ़ना और W stands for writing यानी लिखना। बस इन 4 स्किल्स का ही खेल है इंग्लिश लैंग्वेज। L is equals to S मतलब listening is equals to speaking और R is equals to W मतलब reading is equal to writing। अनेकों प्रकार की रिसर्च और स्टडी से ये प्रमाणित हुआ है कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी भाषा को सीखने के लिए 45% समय सुनने में, 30% समय बोलने में, 15% समय पढ़ने में और 10% समय लिखने में बिताता है। इस तरह से वो किसी भी भाषा को 100% सीख पाता है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें भी यही करना है। अब जल्दी से एक एक करके इन 4 स्किल्स को समझते हैं। L फॉर लिसनिंग यानी सुनना। भाषा सीखने की यह सबसे पहली स्किल है। ये एक ऐसी स्किल है जो जन्म से ही हम सब में पाई जाती है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि आपकी मातृभाषा को बचपन में जब आपने बोलना सीखा भी नहीं था, तब अपने परिवार के लोगों को बोलते हुए सुना, फिर उन शब्दों में से अपने काम के लायक शब्द चुनकर अपने इस्तेमाल में ले लिए, जैसे मम्मा या फिर माँ, पापा, दादा, आ, जा, हाँ, नहीं वगैरह वगैरह। बिल्कुल इसी तरह आप इंग्लिश भाषा में अपने आप को न्यू बॉर्न बेबी जानकर अपने आसपास के लोगों को सुनिए और अपने काम के लायक शब्दों को चुनना शुरू कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपके आसपास के लोगों को भी इंग्लिश नहीं आती है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज आसपास लोग बाग हो न हो, हमारा प्यारा मोबाइल फोन हमेशा हमारे पास रहता है। दुनिया भर का ज्ञान बटोरने से अच्छा है कि हम काम का ज्ञान बटोरें। जो भी शब्द इंग्लिश में जानना हो, गूगल के सर्च बार में टाइप करके 1 सेकंड में जान सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि पूरे समय इंटरनेट के पीछे पड़े रहना है। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा शब्दों की इंग्लिश के लिए आप तब गूगल सर्च कर सकते हैं जब आपके आसपास हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, और ये इसलिए कि आपका इंग्लिश सीखने का मनोबल और जिज्ञासा बरकरार रहे।
तो सबसे पहले आप अपना शब्दकोश बढ़ाएं ताकि जब आप वाक्य बनाना शुरू करें तो आपके पास शब्दों की भरपूरी हो। याद रहे, आपका शब्दकोश उतना ही होना पर्याप्त है जितना आपके बेसिक इंग्लिश के लिए जरूरी है। उससे ज्यादा समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो पता चला कि हम तो भैया डिक्शनरी बनने की फिराक में लग गए। ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमारी सोसाइटी का एक दायरा होता है और उस दायरे में इस्तेमाल होने वाले शब्द हमारे इंग्लिश सीखने की शुरुआती सफर के लिए काफी हैं। अब बात करते हैं एस की, भाषा सीखने की दूसरी स्किल। एस फॉर स्पीकिंग यानी बोलना। ये एक ऐसी स्किल है जिसका सीधा रिश्ता पहली स्किल लिसनिंग से है, क्योंकि जो शब्द आप पहली स्किल लिसनिंग से उठाएंगे उन्हें इस स्पीकिंग स्किल में इस्तेमाल करना है और यहीं से शुरू होता है आपका इंग्लिश बोलने का सफर। सुनकर सीखे हुए इंग्लिश के शब्दों को छोटे छोटे वाक्यों में बोलने की कोशिश करें, जैसे आई गो, यू ईट, शी स्माइल्स, दे वर्क इत्यादि। कोई आसपास है तो उनसे बोलें और अगर कोई नहीं है तो खुद से बात करें। हो सके तो आईने के सामने खड़े होकर बोलें। आपको खुद महसूस होगा कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, इंग्लिश के सेंटेंसेस की लंबाई और कठिनाई का स्तर बढ़ता चला जाएगा, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब बारी है आर की। यह भाषा सीखने की तीसरी स्किल है। आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग यानी पढ़ना। अगर आप गौर करें तो पहली दोनों स्किल्स के लिए आपको किसी स्पेशल ट्रेनर या फिर स्कूल, कोचिंग जैसी जगहों की जरूरत नहीं पड़ती। किसी नई भाषा को बोलने के लिए उस भाषा का अक्षर ज्ञान भी नहीं चाहिए होता है। अगर कुछ चाहिए तो वो है स्किल 1 एंड 2, मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग। जब हमें भाषा को बोलने से आगे पढ़ना और लिखना सीखना होता है, तब स्किल 3 रीडिंग और 4 राइटिंग को सीखने की जरूरत होती है। इस तीसरी स्किल के लिए आपको स्वर मतलब वावल्स और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट्स का ज्ञान चाहिए, ताकि आप शब्दों को सही उच्चारण के साथ पढ़ सकें। पढ़ने के लिए विराम चिन्हों का मतलब पंक्चुएशन मार्क्स का ज्ञान भी जरूरी है, ताकि आवाज का उतार चढ़ाव और उच्चारण सही जगह पर सही रूप में किया जा सके, जिससे हर वाक्य का सही अर्थ निकल सके। आपकी हेल्प के लिए आने वाले दिनों में वावल्स, कॉन्सोनेंट्स और पंक्चुएशंस जैसे हर टॉपिक पर मेरे इस चैनल पर वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किस टॉपिक पर आप आने वाले दिनों में वीडियोस चाहते हैं। चौथी और आखिरी बारी है W की। W स्टैंड्स फॉर राइटिंग यानी लिखना। यहाँ काम आती हैं पिछली तीनों स्किल्स की नॉलेज। जब हम लिसनिंग करके शब्दों को चुनकर स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो रीडिंग भी फास्ट हो जाती है, और जितने अच्छे से ये तीनों स्किल्स प्रैक्टिस में आ जाती हैं, उतनी ही आसानी से आप रिटन वर्क कर सकते हैं। आने वाले दिनों में रिटन प्रैक्टिस के लिए आपको हर प्रकार की राइटिंग स्किल्स के वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे। राइटिंग स्किल्स में कौन से टॉपिक्स होते हैं, जैसे पैराग्राफ राइटिंग, डायरी एंट्री, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, स्पीच, मैसेज, नोटिस, ईमेल, नोट मेकिंग वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो में समझी चारों स्किल्स का एक रिकैप हो जाए। LSRW। L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading and W stands for writing। इन सभी स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए आप मदद ले सकते हैं इनकी। पहला, परिवार के लोग, सहकर्मी, परिचित, आसपास के लोग, और इन सब से इंग्लिश के रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को कैच करें और इनके न होने पर गूगल पर हिंदी का शब्द टाइप करके उसकी इंग्लिश सर्च करें। दूसरा, 2 से 3 शब्दों के छोटे छोटे वाक्यों को मेंटली बनाने की या लिखित रूप में बनाने की कोशिश करें। तीसरा, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आईने के सामने बोलने का अभ्यास करें। चौथा, इंग्लिश समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए जितनी ग्रामर की जरूरत है वो सब आपको आने वाले दिनों में मेरे चैनल पर वीडियोस के थ्रू मिलेगी। इस वीडियो से आपने कितना सीखा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गूगल फॉर्म की लिंक को क्लिक करके क्वेश्चंस के आंसर्स देकर स्वयं को टेस्ट जरूर करें। टेस्ट का स्कोर सबमिट बटन दबाते साथ ही आपको मिल जाएगा और साथ ही आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आपको मिल जाएगी।
यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।